गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, इन बहुत ही प्यारे और खूबसूरत पॉन्सिटिया की फ्लावर्स तो नहीं कह सकते, ये इसके लीव्स ही होते हैं। तो इस तरह से ये पॉन्सिटिया के कलर, इतने सारे कलर मैंने पहली बार देखे हैं और बस मैं सिर्फ लेती गई और कुछ कलर, कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन जितने कलर थे वो सारे मैं एक एक करके लाई हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये अबोली कलर है, बिल्कुल ऑरेंज में थोड़ा फेंट रहता है वो कलर है। तो इस तरह से देखिए, इसमें वेरीगेटेड वाले शेडिंग वाले भी रहते हैं और ये देखिए, ये रेड लीव्स वाला अभी इसके रेड कलर इस पर आना शुरू हो गया है। और ये एक वाइट जो मैंने गायत्री नर्सरी गार्डन से लिया है, सॉरी, गायत्री नर्सरी से लिया है। और ये कुछ रोड साइड से, कुछ बालाजी नर्सरी जहाँ अमरावती में है, तो वहाँ से मैंने ली है। मेरे पास पिछले साल सिर्फ़ रेड और पिंक था, ये 2 ही कलर थे और इतने सारे कलर मैं कभी किसी के पास देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था इसमें से एक जो येलो कलर है वो भी मुझे मिल जाए तो वही मेरे लिए बस है। और मैंने ऑनलाइन में बहुत ढूँढा, लेकिन ये जो प्लांट होता है ये ऑनलाइन आते हैं तो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। यानी मैंने बुलाया भी था पिंक वाला, तो लेकिन वो मेरा अच्छे से नहीं चला है। तो बाद में जैसे मैं नर्सरी की थोड़ी यानी देखने गई कौन से पौधे आए हैं विंटर सीज़न के, तो ये मुझे सारे कलर मिले हैं बालाजी नर्सरी में। जहाँ पर जैसे ही आप जाते हो, एंटर करते हो तो इतने सारे और भी कलर थे। तो जैसे रोड साइड से मुझे ये डार्क ऑरेंज और ये पिंक वाला मिला है। तो इस तरह से ये मुझे 300 में ही पड़ा है। तो सभी प्लांट मुझे 300 में पड़े हैं। सिर्फ़ जो एक गायत्री नर्सरी है वहाँ से मुझे व्हाइट प्लांट जो है वो कुछ 450 बोल रहे थे, तो कुछ उन्होंने कम किए थे और भी मैंने बहुत प्लांट लिए थे इसलिए। और ये वाला देखिए, तो इसकी क्वालिटी भी देखिए, इसके रेट मुझे ये 400 का पड़ा है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए, इसमें कितने सारे देखिए ब्रांचेस बनते जा रहे हैं। और जब तक इसका सीज़न है ये और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और ये पौधा बहुत ही बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेट के हिसाब से और इसकी ग्रोथ के हिसाब से ये मुझे इसके रेट सही लगे। और बाकी जो थे वो 300 के मुझे पड़े हैं ईच प्लांट। तो बाकी प्लांट से यानी सबसे पहले जो देखे थे, जैसे ही इसका पौधे अब नर्सरी में आना शुरू हो गया है तो अभी आपको थोड़े कम रेट में मिल जाएँगे। और जैसे उनके पास ये कुछ ही पौधे रह जाते हैं तो उसके बाद इसके रेट जो होते हैं वो 450 या उसके भी आगे चले जाते हैं। तो अभी अगर आप ये लेते हो तो आपको ये थोड़ी, यानी जैसे मुझे 300 में पड़े हैं क्योंकि उनके पास से मैंने शायद 4 या 5 कलर लिए हैं और बाकी मैंने रोड साइड से लाई हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये पौधे आप ले सकते हैं। तो अभी आपको ये मैं आपको बताऊँगी कि ये जो पॉन्सिटिया आपको लेना है नर्सरी से, तो आपको किस तरह से प्लांट का सिलेक्शन करना है ये भी। और ये देखिए, ये जो है, तो ये इस तरह की देखिए सॉइल मिक्स इसकी बनी जो है वो है कोकोपीट में लगा हुआ है, कंपोस्ट और कोकोपीट में। तो जैसे ही आप प्लांट सिलेक्ट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फ्लावर जो होते हैं तो ये आपको नए पत्ते प्रोड्यूस करके दे दे सकते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट को ही चुनें। तो इस तरह से ये देखिए 5 इंची पॉट में ये लगा हुआ है और हर एक इसमें इसके देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये बास्केट लगी हुई है। तो अगर मैं इसकी बास्केट निकालूँगी तो ये बहुत ही थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है और अगर आप इसे नर्सरी से जब भी लाते हो तो रिपोर्ट करते समय इसकी रूट बॉल को कभी ना छेड़ें। तो इस तरह से अब मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही लगा दूँ या इसकी जो बास्केट है वो निकाल कर लगा लूँ। अभी यही सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि हर एक प्लांट में मुझे वही बास्केट दिख रही है। और वैसे बास्केट में भी इसके रूट पूरी तरह से ग्रो हुए हैं। जैसे मैंने एक पौधा उलट कर देखा था कि इसके रूट की कंडीशन क्या है, तो उस तरह से तो इसके रूट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखती हूँ, अभी तो थोड़ी धूप और थोड़ा पानी है और जैसे ही मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, अगर इसकी बास्केट अगर मैं निकालती हूँ तो ये जो प्लांट है वो मैं 7-8 दिन तक अंदर रखूँगी, जहाँ पर सिर्फ़ हवा आए और उसे धूप कभी ना लगे, इस तरह से मैं इसको रखूँगी। क्योंकि इतने प्यारे प्लांट अगर इसमें से कोई भी प्लांट अगर जाता है तो मुझे बहुत दुःख होगा।
तो थोड़ा डर-डर के मुझे इनकी रिपोर्टिंग करनी है। और देखिए इस तरह से इसमें फ्लावर आते हैं, कलियाँ आती हैं, तो ये आपको यहाँ से तोड़ लेनी है। उसके बाद ही यहाँ पर और भी लीव्स तैयार होते हैं और इस पर नई ब्रांचेज़ भी निकलती हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही होगी। तो इस तरह से और ये नए पत्ते प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सारे प्लांट मैंने ले लिए हैं और यह बहुत ही डार्क ऑरेंज है। यहाँ पर आपको सिर्फ रेड ही दिख रहा होगा, कैमरा में पता नहीं क्यों ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा है। ये सबसे प्यारा कलर था जो मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा है। तो इस तरह से ये बहुत ही भड़कीला ऑरेंज कलर है। और ये देखिए ये येलो, तो इसकी लीव्स और ये सारे पौधे बहुत ही हेल्दी हैं इस तरह से। तो ये सारे प्लांट मैं लाई हूँ, इनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, तो इसकी रिपोर्टिंग का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी इसके बाद का जो वीडियो होगा वो इसकी रिपोर्टिंग के इसमें होगा। तो इस तरह से ये सारे मेरे प्लांट देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जब भी मैं ऊपर आती हूँ तो बस इनको ही देखती रहती हूँ और मेरे सारे काम अब बस जगह पे बने हुए हैं, क्योंकि इनको देखकर वहाँ पर बैठकर मैं और कुछ काम नहीं कर पाती। सुबह का वक्त तो सिर्फ इन्हें देखने में, निहारने में ही चला जाता है और इनकी रिपोर्टिंग भी करनी है मुझे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा बुशी प्लांट है। ये येलो कलर देखिए कितने प्यारे और कितने यूनिक कलर है ये। तो इस तरह से आपको मेरी बातों से ये पता चल गया होगा कि मुझे इनको देखकर कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से ये सारे प्लांट की खरीदारी मैंने की है और ये प्लांट आपका चलेगा अप्रैल से ज़्यादा। अगर आप इसे छाँव में भी रखते हो तो ये भी अच्छे से, ये इसकी जो लीव्स है वो ऐसे रहते हैं। तो ये बहुत ही ये प्लांट ऐसा है जो ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। तो आपको ऐसी सी सॉइल देनी है जो वेल ड्रेन हो। यानी जैसे देखिए इसमें पानी जैसे ही आप डालते हो तो वो नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए। इस तरह से देखिए पानी डालते ही देखिए अंदर से नीचे से पानी निकल आया है। तो और पानी भी आपको देना है इसे, तो पूरा ऐसा थोड़ा पानी मत डालिए, बिल्कुल नीचे से निकलना चाहिए और चारों यानी पूरे राउंड में आपको पानी डालने हैं। और इस तरह से ये पानी पूरा जब बाहर निकल आए तो उसके बाद यानी मौसम की रिक्वायरमेंट की जैसे जहाँ हमारे यहाँ जैसे कभी धूप होती है तो कभी 1 दिन के बाद ही हमें पानी देना पड़ेगा। और जैसे ही ठंड होती है या बारिश का पूरा जो मौसम होता है उसमें 2-3 दिन के बाद भी पानी दिया तो चलता है। तो हर एक के यानी जो भी वातावरण होता है उसके अनुसार आपको पानी डालना है, पौधों को देखकर। इस तरह से पानी का अगर आप ध्यान रखते हो तो इसके रूट खराब नहीं होंगे और ये प्लांट आपके पास सालों-साल चलेगा। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है तो इसके यानी अगले साल भी इसको हमें बचाना होगा और इसकी बहुत सारी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तो ये भी आगे का जो वीडियो होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हमारे जो पुराने पॉन्सिटिया के प्लांट हैं तो उन पर आपको इस तरह के कलर पाने के लिए क्या करना होगा, इसकी कटिंग कैसे लगाई है मैंने, तो ये सारी बातें शेयर करूँगी और इसके लिए कौन-सा सॉइल मिक्स बनाती हूँ, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो ये कुछ है मेरे पॉन्सिटिया के प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत है और इनको आपको रखना है सिर्फ़ शेड में। जितनी ज़्यादा इसे छाँव मिलेगी तो उतने ज़्यादा ये कलरफुल जो पत्ते हैं वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसके कलर पाने के लिए बस यही एक आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। जहाँ पर जल्दी से अंधेरा हो या जल्दी से छाया मिलती हो इस जगह पे आप इसे रख दीजिए। तो यहाँ से मैंने देखिए काट-काट कर कुछ कटिंग्स बनाई हैं देखिए और इसे 4 दिन हो गए हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये लग चुकी है। देखिए, तो जो नीचे से इतनी ब्रांचेस थी कि वो अंदर दब रही थी, तो वही ब्रांचेस मैंने निकाली है ताकि पौधा जैसा घना है बिल्कुल उसी तरह से दिखे। और इनकी ग्रोथ रुक गई थी और इसलिए मैंने इन्हें निकाल कर दूसरे इसमें साइड में लगा दिया है। और देखिए मैं ये मेरी पूरी कटिंग लगा रखने की जगह है और ये देखिए ये भी, ये सारी कटिंग मैंने लगा दी है। देखिए इस तरह से। तो ये भी मेरे प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाएँगे। जैसे मैंने कहा था कि एक प्लांट जब भी मैं नर्सरी से लाती हूँ या कहीं से लाती हूँ, तो एक प्लांट से मेरा मन नहीं भरता है। मैं पीछे लग जाती हूँ कि इसके और भी कई सारे पौधे बनाऊँ। तो इस तरह से मेरे गार्डन में पौधे ऐड होते रहते हैं। और ये है मेरे पिछले साल की जो पॉन्सिटिया थी, तो उसकी कटिंग मैंने लगाई थी।
तो ये कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी रूट किस तरह से इसकी रूट भी डेवलप हुई है, वो सारा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है पिछले साल की पॉन्सिटिया की कटिंग, और जो पौधा है पुराना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी कंडीशन क्या है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक छोटी मेरी कटिंग मेरे पास जो बची थी नीचे से, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो ये भी मेरे कटिंग लग चुकी है, और इस तरह से बहुत सारे प्लांट आप पॉन्सिटिया के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे कलरफुल प्लांट, पॉन्सिटिया के प्लांट, तो आपको तो हमेशा मैं आपको इसकी अपडेट देती ही रहूँगी। और उसके बाद देखिए, ये मेरे पिछले साल का प्लांट है, ये येलो कलर का है और बहुत ही हेल्दी ग्रो हो चुका है। तो इसको और भी मुझे बुशी बनाना है, तो ये किस तरह से मैं करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मेरा पिछले साल का जो प्लांट है, ये देखिए, ये धूप में ही रहा, और जो एक कलर था वो मेरे पास से मेरी वजह से यानी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मर गया है। तो ये मेरे रेड कलर का है, पिछले साल का प्लांट है ये। और ये इसी की कटिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो ये देखिए, ये प्लांट जो ऐसा है, ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं माँगता, और इसके जो आप सॉइल मिक्स बनाते हो बस इसके लिए यही सफिशिएंट है। अगर आप इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हो तो ये सिर्फ़ पत्ते ही, ग्रीन पत्ते ही प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।